नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन देवभूमि की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ, जहां देहरादून स्थित राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1905 की समीक्षा बैठक की है। बैठक में हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण, विभागीय कार्यप्रणाली और सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से शिकायतों के समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही आम जनता को बेहतर और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। और वहीं सावन के साथ ही कांवड़ यात्रा शुरू हो गई। हरिद्वार से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रमुख मार्गों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, जबकि संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्गों का पालन करने और यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर के श्रद्धालुओं से विशेष अपील की है। उन्होंने कहा है कि सावन महादेव की पूजा अर्चना का पवित्र महीना है, इसलिए कांवड़ यात्रा के दौरान नशा और हुड़दंग जैसी गतिविधियों से बचना चाहिए। रामदेव बाबा ने कहा है कि इस तरह के कृत्य भगवान शिव और सनातन धर्म की गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने सभी कांवड़ियों से शिव भक्ति में लीन रहने और यात्रा की पवित्रता व सम्मान बनाए रखने का आग्रह किया है। श्रावण मास बहुत ही पवित्र है और देवाधिदेव महादेव जो आदि योगी हैं उनकी उपासना करते हुए और शिवत्व को अपने जीवन में धारण करने के संकल्प के साथ गंगा जो शिव का ही प्रवाहमान स्वरूप है, उस गंगा के अभिषेक से भगवान को अभिषिक्त करके अपने जीवन में भगवान शिव का आशीर्वाद पाने का यह एक अप्रतिम त्योहार है। लेकिन कुछ लोग इस पर्व पर भी हुड़दंग करते हैं, कुछ लोग इसमें नशा कर लेते हैं, भांग और गांजा आदि पी लेते हैं। ये शिव का अनादर है। देखो, शिव के नाम पर नशा करना और भगवान कृष्ण के नाम पर अलग अलग रास लीलाओं के नाम पर दुराचार करना और भगवान राम का नाम लेकर के किसी भी प्रकार का किसी के साथ छल करना, ये अशोभनीय है। राम तो छल रहित है, राम तो धर्म के, रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम है। ऐसे भगवान राम की मर्यादा को जिए तब रामत्व की, राम राज्य की प्रतिष्ठा होगी, हिंदू और हिंदुत्व की और हिंदू राष्ट्र की प्रतिष्ठा होगी ना। तो हिंदुत्व की प्रतिष्ठा, हिंदू राष्ट्र की प्रतिष्ठा राम के रामत्व से, कृष्ण के कृष्णत्व और शिव के शिवत्व को धारण करने से होगी। तो जो भी किसी भी प्रकार से नशादि करते हैं या उपद्रव करते हैं, उससे अपने सनातन धर्म की गरिमा पर ठेस पहुंचती है। तो मैं सभी कावड़ियों से आह्वान करूंगा, खूब शिव की भक्ति करें। यहां पर भी पतंजलि में हमने पतंजलि गाय के देसी घी का, जलेबी का, लड्डू का, बुंदिया का प्रसादा निःशुल्क भंडारा लगाया हुआ है। भंडारा भी खाएं, भगवान शिव का आराधन भी करें, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई नशा ना करें। बल्कि नशा कर रहे हो तो शिव की कावड़ ले जाते संकल्प कर लें कि हमें नशा मुक्त जीवन जीना है, हमें सात्विक जीवन जीना है, महादेव के देवत्व को, आदि योगी के योग को अपने जीवन में आत्मसात करना है। और वहीं उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस मौके पर भाजपा ने उनके नेतृत्व में संगठन की उपलब्धियां गिनाई है। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने दावा किया है कि महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में भाजपा ने विधानसभा, लोकसभा, नगर निकाय और पंचायत समेत 4 प्रमुख चुनावों में जीत हासिल की है। उन्होंने कहा है कि संगठन इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और 2027 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा जीत की हैट्रिक लगाएगी। निश्चित रूप से आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और माननीय अध्यक्ष जी का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी को आप लोगों के माध्यम से हार्दिक बधाई भी है, शुभकामनाएं हैं और उपलब्धियों भरा कार्यकाल रहा है। और निश्चित रूप से 4 चुनाव जीते भी हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव हों, चाहे पार्लियामेंट के चुनाव हों, नगर निकाय के चुनाव हों, उपचुनाव हों और आपके पंचायतों के चुनाव हों। तो भूतपूर्व विजय भी हासिल हुई है
और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकाल और बड़ी उपलब्धियों भरा कार्यकाल माननीय अध्यक्ष जी का रहा है। और निश्चित रूप से 2027 का चुनाव भी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में अपना परचम लहराएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नकल विरोधी कानून को लेकर के कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि सरकार एक बार फिर सख्त कानून लाने की बात कर रही है, लेकिन पहले बने कानूनों के बावजूद पेपर लीक की घटनाएं नहीं रुकी है। उन्होंने सवाल उठाया कि नए कानून में ऐसा क्या अलग होगा जिससे नकल और पेपर लीक के संगठित नेटवर्क पर रोक लग सकेगी। प्रीतम सिंह ने राज्य और केंद्र सरकार से इस मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। संसद में नकल विरोधी कानून लाया जा रहा है और मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र ने 2024 में भी नकल विरोधी कानून लाने का काम किया और ये दावा किया था कि ये सख्त नकल विरोधी कानून है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पेपर लीक हुए हैं। अब 2026 में इसकी कयामत जो है फिर शुरू हो रही है। अब फिर कड़ा कानून लाने की बात कही जा रही है, लेकिन कड़े कानून में प्राविधान क्या है? आपने सजा की अवधि बढ़ाई है, आपने जो उन पे फाइन लगेगा या उनसे जो है पेपर लीक होने के परिप्रेक्ष्य में जो धनराशि उसको बढ़ाने का काम किया है, लेकिन रुकेगा कैसे ये तो बताएं। यही स्थिति राज्य में है। राज्य में भी पेपर लीक हुए और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कड़ा नकल विरोधी कानून इस प्रदेश के अंदर लाने का काम करें। कानून आया, लेकिन उसके बाद भी पेपर लीक हो गया। इसकी जवाबदेही किसकी है? इसकी जवाबदेही तो सत्ता में बैठे हुए लोगों की है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के शिक्षा मंत्री जी ने तब त्याग पत्र दिया जब सर के ऊपर पानी निकल गया। छात्र छात्राओं पर, बेरोजगार साथियों पर लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और छात्राओं पर अमानवीय व्यवहार किया गया है, जिसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, घोषणा करते हैं। शिक्षा मंत्री का त्याग पत्र होता है, जो संसद में जाते हैं तो एनडीए के सांसद ऐसा स्वागत करते हैं जैसा कोई वो युद्ध जीत करके आ रहे हैं। ये स्थिति सरकार की है और मैं कह सकता हूं आज नौजवान, छात्र, बेरोजगार और आमजन भारतीय जनता पार्टी के चाल चेहरे को पहचान चुके हैं और वो बदलाव चाहते हैं। और वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का अगला चरण 2 अगस्त से देहरादून से शुरू होने जा रहा है। इस चरण के तहत चकराता, विकासनगर, मसूरी और देहरादून समेत विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि यात्रा के माध्यम से प्रदेश सरकार की कथित गलत नीतियों और जनहित के मुद्दों को जनता के बीच उठाया जाएगा। परिवर्तन यात्रा के प्रभारी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा है कि कांग्रेस जनसंपर्क के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाएगी। कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा इस प्रदेश में प्रारंभ करने का काम किया। पहले दौर में हमने 10 जनपदों में इस परिवर्तन यात्रा को संचालित किया। अब जो है 2 अगस्त से जो है देहरादून के अंदर हम इस परिवर्तन यात्रा को संचालित करने का काम कर रहे हैं। 2 तारीख को जो है विकासनगर और सैंसपुर, 3 तारीख को देहरा कैंट और धर्मपुर, 4 तारीख को जो है राजपुर और मसूरी में ये परिवर्तन यात्रा होगी। रायपुर और डोईवाला की परिवर्तन यात्रा को हमने स्थगित किया है, क्योंकि हमारे नेता रहे आदरणीय हीरा सिंह विष्ट का समय देहांत हुआ है, उनकी 13वीं है, इसलिए ये यात्रा स्थगित की गई है। और इसके बाद जब 8 तारीख को खड़गे जी का कार्यक्रम हल्द्वानी में संपन्न हो जाएगा, हम जो बचे हुए हैं, चाहे हरिद्वार हो चाहे उधम सिंह नगर हो, इनमें भी परिवर्तन यात्रा प्रारंभ करने का काम करेंगे। उधम सिंह नगर के रुद्रप्रयाग ब्लॉक सभाग्राम में वित्तीय वर्ष की पहली बीडीसी बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। ग्राम प्रधानों ने जिला पूर्ति अधिकारी पर राशन कार्ड बनाने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार कर धरना शुरू कर दिया है। विरोध के बीच डीएसओ विनोद चंद तिवारी ने प्रधानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा बढ़ने पर
उन्हें बैठ छोड़ करके जाना पड़ा। ग्राम प्रधानों ने सार्वजनिक माफी की मांग की है और बाद में डीएसओ के माफी मांगने पर विवाद शांत हुआ है। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य रमेश चंद्र उर्फ गुड्डू। क्या मामला हो गया? मामला साहब 1 साल से हम लोग प्रतिनिधि चुन के आए थे, बड़ा वादा करके अपने क्षेत्र के लोगों से आए थे कि हम सड़क का विकास करेंगे, ये करेंगे। हमने इतने प्रस्ताव दिए और प्रमुख जी अपनी बिना मर्जी से जहां मर्जी रोड बनाएंगे, जहां मर्जी सड़क बनाएंगे, किसी के आंगन में प्राचर करेंगे, लेकिन हम लोगों का कोई काम आज तक नहीं हुआ है। मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है और क्षेत्र पंचायत का क्या दायित्व है ये मुझे बताया जाए, नहीं तो मैं कोर्ट जाने के लिए बाध्य हूँ। बीजेपी हम तो बीजेपी के सदस्य रहे हैं, हमने बीजेपी को के प्रार्थी को वोट दिया और हम लोग हाशिए पे हैं आज। और ब्लॉक प्रमुख जो हमारी है मैडम, वो किसी की सुनते नहीं है और ना वो किसी कोई काम कर रही है। कहने पे झूठ बोल रहे हैं लोग कि आपको बुलाया। अरे हमको बुलाया, हम अपने गांव में रहते, एक दिन बुलाएंगे। मैं कॉल डिटेल निकलवा के दिखा सकता हूं कि उन्होंने आज रात को 10 बजे फोन किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल के मॉल रोड पर 1 अगस्त से हॉर्न बजाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लागू होने जा रहा है। तल्लीताल से मल्लीताल तक नो हॉर्न जोन घोषित किया गया है। नियम का उल्लंघन करने पर 1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। कुमाऊं मंडलायुक्त और मुख्यमंत्री सचिव दीपक राउत ने बताया है कि ये फैसला ध्वनि प्रदूषण कम करने और साथ ही पर्यटकों व स्थानीय लोगों को शांत वातावरण उपलब्ध कराने के लिए लिया गया है। प्रशासन ने व्यापक प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है और वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 अगस्त से जो मॉल रोड है, जिसको आप मान सकते हैं कि तल्लीताल डांट से शुरू होकर और पंत पार्क तक, ये डेफिनेशन उसकी रखी है, यहां पे हॉर्न बजाने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। और इसका उद्देश्य यही था कि शोर शराबा यहां पे बहुत ज्यादा होता है, पर्यटक ठीक से घूम नहीं पाते हैं, एक न्यूसेंस है। तो उसको देखते हुए ये आदेश जारी किया गया है। तो लोकल्स तो इस बात को काफी हद तक जान भी गए हैं, इसका पालन भी करेंगे। लेकिन जो हमारे बाहर से विजिटर्स आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको शायद ये जानकारी ना हो, तो उनकी जानकारी के लिए मैं मीडिया के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उन तक ये बात पहुंचे कि मॉल रोड में जब आप प्रवेश करते हैं तो आप हॉर्न का प्रयोग बिल्कुल ना करें। वैसे भी जो स्पीड लिमिट है यहाँ पे वो भी इसकी काफी कम है, तो गाड़ियां धीरे धीरे निकलती हैं, काफी लोग पैदल चल रहे होते हैं, तो उनको भी कोई दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। सेकेंडली, इसका हम व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत दूर से होर्डिंग्स भी लगा रहे हैं, अनाउंसमेंट्स भी कर रहे हैं। इसमें 1000 रुपए का फाइन भी यहां से तय किया गया जो लगाया जाएगा। यद्यपि अभी हम इसको इंप्लीमेंटेशन फेज में शुरू के कुछ दिनों में तो यही चाहेंगे कि इसका प्रचार प्रसार और हो जाए, लेकिन उसके बाद अगर इसके लगातार उल्लंघन पाए जाएंगे तो इस पे हमें पेनल्टीज भी इंपोज करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि ये जो स्टेप लिया गया है बेसिकली एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने के लिए लिया गया है और लोग आराम से मॉल रोड का आनंद ले सकें, इसके लिए किया गया है। तो इसमें आप लोग हमारा सहयोग करें। और वहीं नैनीताल में भारी बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। चेतावनी के बाद जिला अधिकारी ललित मोहन रयाल ने सभी अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील किया है कि अत्यंत आवश्यक होने के बाद यात्रा करें, नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहें। संवेदनशील मार्गों पर जेसीबी और राहत टीमें तैनात कर दी गई है, जबकि आपदा से निपटने के लिए सभी विभागों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। विभाग द्वारा कल के लिए जनपद में ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर किया गया है। सभी आम जन से और पर्यटकों से अपील की जाती है कि अनावश्यक यात्रा से बचें, लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में जाने से अपने को बचाएं, जो नदी नाले गधेरे हैं और वो बरसाती रिवर्स हैं उनमें प्रवेश करने से अपने को प्रोहिबिट करें। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। रुद्रप्रयाग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का चेतावनी स्तर के ऊपर पहुंच रही हैं।
बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा है कि केदारनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस प्रशासन और साथ ही एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और साथ ही अन्य टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि तेज बहाव वाले नालों और नदी नालों को पार करने का जोखिम न उठाएं और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। शुरू हो गया है और कांवड़ यात्री भी आना प्रारंभ हो गए हैं, तो ऐसे में और 29 के बाद से आज के बाद से और भी कांवड़ में आने वाले यात्रियों की संख्या संख्या बढ़ जाएगी। हालांकि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और जब मौसम का अलर्ट आता है, लैंडस्लाइड का अलर्ट आता है, तो हम तीर्थ यात्रियों को रोक देते हैं जाने से, क्योंकि उनकी सुरक्षा हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। आवश्यकता और जैसे ही मौसम खुलता है हम उनको तीर्थ यात्रियों को जाने के लिए भी उनको बता देते हैं कि अब सुरक्षित समय है। तो उसको हम लोग जितने हमारे आपदा के अधिकारी हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, जो प्रकाशी है, शासन है, पुलिस है, एसडीआरएफ है, डीडीआरएफ है, जितनी भी टास्क फोर्स बनी है, सभी को अलर्ट रखा गया है। आवश्यकता पड़ने पर उनको फील्ड में सभी रह रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर वो रेस्क्यू का भी काम कर रहे हैं। हमारे वो आइज एंड ईयर्स हैं, वो हमें बताते भी रहते हैं कि कहाँ पर किस तरीके की स्थिति उत्पन्न है और इसी के आधार पर हम यात्रा को रोकने और चालू करने का निर्णय लेते हैं। साथ ही साथ जो हमारे तीर्थयात्री आ रहे हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि वो सुरक्षित ट्रेवल करें, आधारित नियमों का पालन करें, लैंडस्लाइड जोन में देख करके जो है ट्रेवल करें और कहीं पर अगर कोई बहुत तेज गधेरा या कोई वाटर स्ट्रीम बह रही है तो उसको हल्के में न लें, उसको गंभीरता पूर्वक लें। आप ऐसा ना सोचें कि आप उसको जल्दी से पार कर जाएंगे। कई बार हम पानी की स्पीड का जो आकलन वो नहीं कर पाते हैं सही, तो सुरक्षित यात्रा करें, यही मेरा कहना है। उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है। पहाड़ से मैदान तक बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और मलबा आने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं सड़कों को खोलने के लिए प्रशासन की टीमें जुटी हुई हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार को बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून समेत अन्य क्षेत्रों में भी तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। लोगों से सतर्क रहने की भी इस दौरान अपील की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।